Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice two passages for upcoming examinations. तो हम आज दो पैसेज प्रैक्टिस करेंगे बिगनर लेवल पे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पैसेज. अगर हम पहले पैसेज लिखने से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Select the most appropriate synonym of the word impurities. Second question है, in the extraction process described, what is the process of alloying the water and fine sediment at the bottom of the tank to settle for a day? तो ये प्रोसेस के बारे में पूछा है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, what is the overall tone of the passage? And fourth, what is the central theme of the passage describing the extraction process of indigo dye from indigo para plant? तो सेंट्रल थीम के बारे में पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में. ठीक है. तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करते हैं. यहाँ पूछा है सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्योरिटीज. क्लीनिनेस, प्योरिटीज कम प्योरनेस. तो ये तो हम बिना पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. इम्प्योरिटी का सिनोनिम क्या होगा? क्लीनलीनेस तो उसका ऑपोजिट हो गया. एक कह रहे हैं इम्प्योर, जो क्लीन नहीं है, इम्प्योर है, अशुद्ध है. तो क्लीनलीनेस तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम नहीं हो सकता. प्योरिटी भी इसका एंटोनिम हो गया, सिनोनिम नहीं हो सकता. प्योरनेस भी एंटोनिम हो गया, तो आंसर होगा स्कम. स्कम का मतलब होता है इम्प्योरिटीज. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अलाउइंग द वाटर एंड फाइट सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक टू सेटल फॉर अ डे? ठीक है. देखते हैं इसके बारे में पैसेज में कहाँ पर है. रीड कीजिए. यहाँ देखिए, आफ्टर अलाउइंग द वाटर एंड फाइंड सेडिमेंट टू सेटल फॉर अ डे द लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट. तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जहाँ पे अलाउ किया जाता है वाटर एंड फाइन सेडिमेंट को सेटल करने का, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस आगे दिया हुआ है. द लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट. इसलिए सेटल करने के लिए रखा जाता है ताकि लिक्विड को सेडिमेंट से अलग किया जा सके. तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? टू एनहांस द अरोमा ऑफ इंडिगो आएगा है नहीं. क्रिएट अ यूनिक टेक्सचर इन फाइनल इंडिगो पेस्ट. फैसिलिटेट द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सेडिमेंट. ये हमारा आंसर हो जाएगा. टू फैसिलिटेट द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सेडिमेंट. यहाँ पर भी यही गिवन है. द लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम सेडिमेंट. इसलिए सेटल किया जाता है ताकि लिक्विड को सेडिमेंट वाले पोर्शन से अलग किया जा सके. तो ये पर्पस यहाँ पे दिया हुआ है. तो दो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिए, अभी हमने पैसेज रीड नहीं किया. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज. इंफॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल. चीज के बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है, कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है. इमोशनल और सेंटिमेंटल, भावुक है यहाँ पर टोन. क्रिटिकल एंड एनालिटिकल. यहाँ पे क्रिटिकल है, टोन एनालाइज किया गया चीजों को. ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड. ह्यूमरस तो फनी, मजाकिया. ओवरऑल टोन क्या है पैसेज की? थोड़ा सा एक बार पैसेज को रीड कर लेते हैं. यहाँ पे देखो, बात हो रही है एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई. फिर सारा ये प्रोसेस समझाया गया. इंडिगो डाई को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सारा इंडिगो डाई के बारे में. अपर पोर्शन इज सेपरेटेड, लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम सेडिमेंट. अगर मुझे ऊपर पढ़ोगे तो समझ आ रहा है कि सारा एक प्रोसेस को डिफाइन किया गया है इस पैसेज में. एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो सारा प्रोसेस के बारे में ही इस पैसेज में बात की गई है. तो ये टोन इमोशनल तो नहीं है. हिंदी को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें इमोशनल जज्बाती या भावुक होना, ये बात नहीं है. क्रिटिकल या एनालिटिकल भी नहीं है. किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, कुछ ऐसा एनालाइज भी नहीं किया गया, चीज़ों को कोई फैक्ट एनालाइज नहीं किया जा रहा है. तो प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है, तो ये भी नहीं होगा. ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड. फनी टोन तो नहीं है. एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में, तो उसमें कुछ फनी तो है नहीं. तो आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेटिव है. इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेटिव टोन है. प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रैक्शन वो सब समझाया गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल. नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज डिस्क्राइबिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिगो डाई फ्रॉम इंडिगो फेरा प्लांट? ठीक है, सेंट्रल थीम पूछिए.
The cultivation and growth cycle of indigo flora plant, the various uses of indigo dye in various industries, the impact of natural sugars and lime on the indigo extraction process, the intricate process of harvesting and processing indigo leaves. सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की? देखो इसको थोड़ा, अब इसको रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया गया, एक्सट्रैक्शन किया कैसे किया जाता है इंडिगो का, फिर उस प्रोसेस के बारे में समझाया गया जैसे अभी हमने देखा था, फिर फिल्टरेशन किया जाता है। तो यहाँ सारे में प्रोसेस की ही बात की गई है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंडिगो को, इंडिगो फेरा प्लांट। अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़े इसको तो भी मोटा मोटा ये समझ जाता है प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंडिगो लीव्स, है ना। प्रोसेस बताया गया है कि हार्वेस्ट कैसे किया जाए इंडिगो लीव की प्रोसेसिंग, वो सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है इसमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। ये जो जटिल ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है इंडिगो लीव्स को। ठीक है, जो इंडिगो क्या होता है? नील इंडिगो कहते हैं। चलो एक बार हमने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन एक बार पैसेज रीड कर लेते हैं, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। एग्जाम में टाइम कम होगा तो आपको वहाँ क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बिना पैसेज पढ़े तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तब आपको पैसेज रीड करने की लाइन टू लाइन मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं पैसेज का क्या मीनिंग है। देखो, द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई involves harvesting the small green leaves of the indigo flora plant before its flower blossoms। तो जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो इंडिगो डाई को निकालने का जो प्रोसेस है, उसमें क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है स्मॉल ग्रीन लीव्स ऑफ इंडिगो फ्लोरा प्लांट की जो लीव्स है ना, उनको हटा दिया जाता है, उन्हें काट दिया जाता है बिफोर इट्स फ्लावर ब्लॉसम, फूल खिलने से पहले। दिस लीव्स अंडरगो प्रोसेस ऑफ सोकिंग इन वाटर। फिर इन लीव्स को, इन पत्तियों को पानी में डुबोया जाता है, भिगोया जाता है। एंड चर्निंग अंटिल अ नेवी ब्लू पॉट इज रिलीज। चर्निंग का मतलब क्या होता है? मंथन, जोर जोर से घुमाना। जैसे मिल्क की चर्निंग करने से उसमें से बटर निकालते हैं ना, मक्खन निकालते हैं, तो मंथन करने से, तो मंथन करने का जो प्रोसेस, जोर जोर से घुमाने का प्रोसेस, उसको हम कहते हैं चर्निंग। ठीक है, फिर चर्निंग करके एक झाग से निकलती है नेवी ब्लू पॉट इज रिलीज्ड। The upper portion of the resulting mixture is drained for irrigation। तो जो मिक्सचर का अपर पोर्शन है इसका, उसको यूज किया जाता है इरिगेशन में, खेती के लिए, सिंचाई के लिए, पौधों को पानी देने के लिए इसका यूज करते हैं। While the leaves are repurposed as fertilizer, जो leaves है उनका यूज फर्टिलाइजर, खाद के रूप में किया जाता है। After allowing the water and fine sediment to settle for a day, the liquid is separated from the sediment। तो वाटर और फाइन सेडिमेंट से फिर लिक्विड को, जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो सेडिमेंट पोर्शन से अलग कर दिया जाता है। The obtained deep blue paste is then subjected to filtration to remove dirt and impurities। तो जो ब्लू पेस्ट निकलता है फिर उसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है, उसको एक तरह से सफाई की जाती है, उसमें से डस्ट, जो भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, उनको हटा दिया जाता है। फॉलोड बाय कंप्रेशंस इनटू केक्स एंड डाइंग फॉर सेवरल डेज। फिर जो ये देखो है ना, उसका केक्स बनाए जाते हैं, इनकी टिक्लियाँ बनाई जाती है। ऑन ड्राइड द इंडिगो इज रेडी फॉर यूज एज अ डाई। और इसको सुखाकर जब इंडिगो सूख जाता है तो उसका यूज डाई के रूप में किया है। तो पहले इसकी टिकिया भी बनाई जाती है, उनकी टिकिया इंडिगो नील की बनती है, और जब वो ड्राई हो जाता है पाउडर फॉर्म में, फिर उसको एक तरह से डाई के रूप में भी यूज किया जाता है। Lime can be added to the initial water and leaves mixture, and various natural sugars can be dissolved into the paste to enhance the extraction process। तो लाइम चूना भी उसमें डाला जा सकता है और कुछ नेचुरल शुगर्स भी डाले जा सकते हैं ताकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और ज़्यादा अच्छे से हो सके। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बात करें वैसे इंडिगो प्रोसेस, इंडिगो को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इंडिगो डाई को कैसे लीव्स में से निकाला जाता है, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, जर्निंग की जाती है, उन सब के बारे में ही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं और पैसेज को बिना रीड किए भी से अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए, फर्स्ट का आंसर कम, इम्प्योरिटीज का मतलब कम।
सेकंड, द फैसिलिटेट द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सेडिमेंट। थर्ड, टोन क्या है पैसेज की? इंफॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल। एंड फोर्थ, सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की? इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंडिगो लीव्स। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। छोटा सा पैसेज है तो हम पहले इसको रीड कर लेंगे, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। Engaging in regular physical activity is not only beneficial for physical well-being but also has a profound impact on mental health. तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना ना ही किसी सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जबकि इसका प्रोफाउंड प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, इसका गहरा असर मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। Studies have shown that exercises releases endorphins, chemicals in the brain that act as natural painkillers and mood elevators. तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन क्या है? वो केमिकल है ब्रेन में जो नेचुरल पेन किलर की तरह काम करते हैं और मूड को बेटर करते हैं। जब एक्सरसाइज करोगे तो एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होगा जिससे आपको अच्छा फील होता है, मूड अच्छा होता है, मूड एलिवेटर और पेन किलर की तरह भी ये काम करेंगे। Additionally, consistent exercise has been linked to reduce symptoms of anxiety and depression. तो जो लगातार एक्सरसाइज करते हैं उनको एंजाइटी नहीं होती, मतलब वे ज़्यादा चिंतित नहीं होते, वो डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है, एंडोर्फिन्स भी रिलीज होती है तो मूड अच्छा रहता है। तो ये सब बेनिफिट्स बताई गई हैं एक्सरसाइज की, नहीं कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। Contrary to common misconceptions, it does not require intense workouts. तो एक्सरसाइज करने मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, बहुत वेट लिफ्ट करने की ज़रूरत है। इवन मॉडरेट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग और योगा कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव मेंटल वेलबींग। अगर आप जैसे छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हो, जैसे योगा करना, वॉकिंग करना, उससे भी बहुत अच्छा होता है। Making activity a regular part of one's routine not only supports physical fitness but also nurture a positive and resilient mindset। तो जो कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी फिजिकल फिटनेस तो मिलेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, साथ साथ में मेंटल हेल्थ भी उनकी अच्छी रहती है कि अगर उनका एक रूटीन बना लेते हैं। एंड रेजिलियंट माइंडसेट, रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो उनका जो माइंडसेट है, एक मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्टिविटी की। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज? क्रिटिकल, इंफॉर्मेटिव, एग्रेसिव, ह्यूमरस। एग्रेसिव, कोई गुस्सा तो नहीं किया होता ने, एग्रेशन तो नहीं दिखाया, आक्रोश तो नहीं दिखाया, तो ये नहीं होगा टोन। क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल भी नहीं है टोन। ह्यूमरस क्या फनी पैसेज में कोई फनी टोन, ऐसा कुछ मजाकिया टोन तो नहीं थी। आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्म किया गया एक्सरसाइज के बारे में, फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइज के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द पैसेज। Engaging in regular physical activity positively impacts mental health by releasing endorphins and reducing symptoms of anxiety and depression। क्या ये सेम समरी? या फिर the passage discusses the negative effects of technology on health। क्या यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी की बात की है? यहाँ पे तो कोई टेक्नोलॉजी की बात तो की ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। एक्सरसाइज रिक्वायर्स इंटेंस वर्कआउट्स फॉर मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। यहाँ पे लिखा था साफ पैसेज में, ये मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज का मतलब बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, तो ये सही नहीं है कि वर्कआउट बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज ओनली इम्पैक्ट फिजिकल वेलबींग नॉट मेंटल हेल्थ। पैसेज में साफ साफ लिखा है कि एक्सरसाइज ना कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये ऑप्शन क्या सही है कि फिजिकल सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी है, एक्सरसाइज का असर सिर्फ उस पर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे असर नहीं है। पैसेज में तो साफ साफ लिखा है मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है एक्सरसाइज से, तो ये भी आंसर सही नहीं है। आंसर होगा हमारा फर्स्ट। यहाँ पे लिखा भी है exercise release endorphins, chemicals in the brain that acts as natural painkillers and mood elevators, reducing symptoms of anxiety and depression। ये लिखा है यहाँ पे।
नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन हेल्थ, टेक्नोलॉजी ऑन हेल्थ की तो बात, टेक्नोलॉजी की तो कहीं कही ही नहीं पैसेज में। बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मेडिटेशन अच्छी है हेल्थ के लिए, लेकिन पैसेज में तो बात नहीं की गई मेडिटेशन की, है ना। हमें ये नहीं बताना कि जो हमें सही लगता है तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, तो मेडिटेशन की बात तो पैसेज में नहीं हुई, ये भी आंसर नहीं होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का तो कहीं भी पैसेज में मेंशन नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो लास्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, ये होगा हमारा आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट। नेक्स्ट देखिए, सो फैक्ट नॉट मेंशन इन द पैसेज। एक्सरसाइज, सेकंड ऑप्शन में ये एक्सरसाइज रिक्वायर्स इंटेंस वर्कआउट्स फॉर मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, पैसेज में साफ लिखा है कि इंटेंस वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है मेंटल हेल्थ के लिए, तो रिक्वायर्स तो गलत हो गया। रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, पैसेज में तो दिखा रेगुलर एक्सरसाइज करने मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा होता है, तो नो इम्पैक्ट वाला भी गलत हो गया। ओनली इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू रिड्यूस एंजाइटी है, डिप्रेशन नहीं, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी ऐसा मेंशन नहीं था, फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस बताई गई है, तो लिखा ही है कि इंटेंस वर्कआउट इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती, इवन वॉकिंग और योगा मॉडरेट एक्टिविटीज से भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा हमारा फर्स्ट, एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव्ड मेंटल वेलबींग। ये आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट का आंसर इंफॉर्मेटिव, दोनों ऑफ द पैसेज इंफॉर्मेटिव है। सेकंड समरी पूछी गई थी, एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी actively positively impacts mental health by releasing endorphins and reducing symptoms of anxiety and depression। थर्ड का आंसर इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज टाइटल हो जाएगा पैसेज का। और फोर्थ फैक्ट हमसे पूछा गया था, कौन सा फैक्ट मेंशन किया गया पैसेज में, exercises releases endorphins contributing to improved mental well-being। So thank you everybody, thanks for watching, please share and subscribe। I hope आपको इन दोनों पैसेज समझ आए हो। Thank you, all the best for your exam, see you soon, thank you।